तो हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए लेकर आ गए हैं फिर से आप सभी के लिए एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे आज क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स लेसन 2। इसका जो पार्ट 1 था उसमें आप सभी का मुझे बहुत प्यार मिला और चलते हैं, इसलिए हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं पार्ट 2। एक एक मेरा फर्ज बनता है आप लोग इसी तरह से हमें क्या बोलते सपोर्ट करते रहिए और हम भी आपको पूरे साल भर मिलकर आपका सपोर्ट करेंगे। चलिए लेकर आ गए हैं लेसन जो 2 है, मोशन। क्या नाम है इसका? मोशन। इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में गति, मतलब हिंदी बोलते क्या बोलते हैं इसको? गति। लेसन नाम क्या है? गति। और इसको इंग्लिश में बोल देता है मोशन। यानी कि हम लोगों ने इसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मोशन आखिर होता क्या है, यानी गति होता क्या है, विराम होता क्या है। विराम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं रेस्ट। थोड़ा कर लेते हैं रिवीजन, जिसको हम बोलते हैं ना स्कोर हार्ट डिवीजन, वो कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था गति किसे करते हैं, तो हम लोगों ने बताया थे कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान चेंज करता है, यानी कि प्रवृत्ति करता है, यानी बदलता है, उसे कहते हैं गति। यानी कि जैसे राम है, राम यहाँ था और कुछ समय बाद यहाँ से दूरी तय करते 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 और यहाँ चला गया राम। कहाँ चला गया? यहाँ। तो क्या हुआ? राम के जो राम यहाँ से जो यहाँ है ना, ये क्या हुआ? राम गति किया है। उसी तरह से हम हैं, हम यहाँ से यहाँ आ गए, यानी कि हम यहाँ से यहाँ आ गए तो हम क्या किए? गति किए। मार्कर है, मार्कर यहाँ से यहाँ आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो मार्कर में गति हो रही है भाई। सिंपल सी बातें हैं। इतने हम लोगों ने पढ़े थे। और पढ़े थे विराम। विराम किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता है उसे कहते हैं विराम। यहाँ तक वो ठीक होगा। अब बताए थे क्या बोलते हैं गति के प्रकार। तो हम लोगों ने जाने थे गति क्या होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के हम लोग जाने थे बातों के, यानी गति के कई प्रकार होते हैं, लेकिन हम लोगों को पढ़ना था 4 नाम बताए थे। पहला रेखीय गति, दूसरा वृत्तीय गति, तीसरा क्या बोलते हैं डोलनी गति, और चौथा आवर्ती गति। रेखीय गति देखा थे कि वैसी गति जो किसी सीधी रेखा में होता है उसे कहते हैं रेखीय गति। जैसे रॉकेट गति, क्या बोलते हैं बंदूक से निकले हुए बुलेट की गति, यानी बुलेट की गति यानी कि गोली की गति, और क्या बोलते हैं और प्रकाश गति। इस तरह से बहुत सारी थी। वृत्तीय गति देखे थे कि किसी भी वाहन के टायर होते हैं उसकी गति, वाहन का मतलब कोई भी गाड़ी, गाड़ी की टायर गति, पंखे की गति और भी बहुत कुछ। और पढ़े थे तीसरा में डोलनी गति में कि वैसी गति जो आगे पीछे होता हो, क्या आगे पीछे होता हो। जैसे हम बताए थे कि ऐसा है ऐसा है ऐसा, हम लोग झूले बनाते हैं और झूला को आगे पीछे हम लोग झूलते रहते हैं, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग डोलनी गति। क्या बोलेंगे? डोलनी गति। इस तरह से हमको पेंडुलम जो देखे ना, पेंडुलम घड़ी के जो इस तरह से घड़ी होते हैं और घड़ी में यहाँ पे छोटा लटका होता है और यहाँ पे ऐसे ऐसे घूमते रहता है, इतना घूमते रहता है, एक जगह ये भी हो जाएगा। क्या बोलते हैं? डोलनी गति। और बात करते हैं चाहते हैं हम बात करते हैं क्या बोलते हैं आवर्ती गति, जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार हो, जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार हो। जैसे हम लोग रोज रेगुलर पढ़ाते हैं, जो आपको ध्यान देते हैं हम लोग क्या बोलते हैं 8 बजे शाम को वीडियो अपलोड करते हैं। तो ये आपका जो रेगुलर का रूटीन है, हम लोग सुबह में रोज 4 बजे उठते हैं, एकदम रोज सुबह में 4 बजे उठ जाना है अगर फिक्स है तो क्या है? ये आपको हो जाएगा आवर्ती गति, यानी कि रेगुलर निश्चित समय अंतराल पर हो रहा है काम, तो आपको क्या हो जाएगा? वो कराएगा आवर्ती गति। अगर कोई काम कर रहे हैं और बार बार एकदम निश्चित समय अंतराल पर वही वहीं बिठा रहता है, जैसे घड़ी की सुई घड़ी देखे हैं, घड़ी की सुई वो हमेशा 1 घंटा पर अपना स्थान वहीं बिठा रहता है। जो मिनट वाली सुई होती है हमेशा 1 घंटा पर 12 जो होता है ना, यहाँ 12 होता है, 12 वाली जगह पर चला जाएगा। कौन? मिनट की सुई हमेशा 1 घंटे पर 12 वाली जो जगह होती है वहां पर चली जाएगी। तो इसका क्या कहलाएगी? जो घड़ी की सुई होती है कोई भी सुई हो वो क्या कहलाएगी? आवर्ती गति होगी, क्योंकि हर एक सुई घड़ी की क्या बोलते हैं एक निश्चित समय अंतराल में अपना वही स्थान प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से हम लोग बात किए थे। अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं भौतिक राशि के बारे में। भौतिक राशि क्या होते हैं, नहीं होते हैं, अदिश क्या होते हैं, सदिश क्या होते हैं, दूरी क्या होते हैं, विस्थापन क्या होते हैं, अगर समय मिला तो ये बताएंगे कि चाल क्या होते हैं और युग क्या होते हैं। इतने सारे विषयों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग, आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग बंद रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक, और हमें इसी तरह से सपोर्ट कीजिए और हमारा भी आपको सपोर्ट रहेगा, फुल सपोर्ट रहेगा। चलिए देखते हैं, वीडियो में चलते हैं हम लोग आगे। तो बात क्या है कि हम लोग अभी बात करने वाले हैं इसके बारे में, तो हम लोग बात करने वाले अभी भौतिक राशि के बारे में। इस लेसन में जो भौतिक राशि है, भौतिक राशि वो वाला भौतिक राशि नहीं है जो हम लोग फर्स्ट लेसन पढ़े थे। फर्स्ट लेसन में क्या पढ़े थे कि भौतिक राशि ऐसी राशि जो जिसे मापा जा सके, तो वाली भौतिक राशि नहीं है।
असल में भौतिक राशि तो वही है, लेकिन बात क्या है कि यहाँ में जो इसको जो प्रकार पढ़ने हैं ना वो नहीं पढ़ने हैं। इसमें मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और सहायक राशि नहीं पढ़ने हैं, बल्कि इसे पढ़ने हम लोगों को क्या बोलते हैं, इसे पढ़ने हैं भौतिक राशि ना। भौतिक राशि बात कर रहे हैं ना, भौतिक राशि क्या, भौतिक राशि, भौतिक राशि, भौतिक राशि। और इस भौतिक राशि में लोग बात कर लेंगे कि वैसी राशि जैसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं, एकदम अच्छी बातें हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ और बात करेंगे कि भौतिक राशि होती है आपका दो प्रकार के, कितने प्रकार के भौतिक राशि होती है यहाँ पे, दो प्रकार के, पहला अदिश और दूसरा सदिश। हम लोग इस तरह सीखते हैं ना, अच्छा रहेगा। चलिए, भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के भौतिक राशि होते हैं यहाँ पे आपका दो प्रकार के। पहला सदिश राशि, कौन सी राशि भाई, तो सदिश राशि, और दूसरा अदिश राशि, कौन सी, अदिश राशि, क्या, अदिश राशि, और पहला सदिश राशि। इतना हो गया भाई। अब बात बोलते हैं कि सदिश राशि क्या होता है और अदिश राशि क्या होता है। तो यार ध्यान रखिएगा कि वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ, क्या बोलते हैं, वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा हो, क्या, दिशा हो, उसे बोलते हैं सदिश। और वैसी राशि जिसमें परिमाण हो पर दिशा न हो, क्या, परिमाण हो यानी कि मैग्नीट्यूड हो पर डायरेक्शन न हो, यानी कि दिशा न हो, पर क्या न हो, दिशा न हो, मैग्नीट्यूड हो पर दिशा न हो, यानी कि परिमाण हो पर दिशा न हो, उसे क्या बोलेंगे, अदिश राशि। बात सिंपल से ध्यान रखना है। अब बोलिएगा सर इतना बता दिए क्या है, परिभाषा में ऐसे लिखेंगे, तो नहीं, एग्जाम में बिल्कुल ऐसा नहीं लिखना है, आपको समझाने के लिए था। एग्जाम में कैसे लिखेंगे तो देखिए, एग्जाम में कैसे लिखेंगे तो देखिए, हम लिखेंगे सदिश राशि किसे कहते हैं। सर यहाँ पर मैं ऐसे बोलेगा कि सदिश राशि किसे कहते हैं, तो एग्जाम्पल देकर समझाइए। तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि वैसी राशि जिसमें, क्या लिखेंगे हम लोग किस तरह से लिखेंगे, देखिए हम लिखना बता देते हैं, वैसी राशि जिसमें, क्या, वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ, क्या, परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, क्या, दिशा भी हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। क्या बात है कि वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे कहते हैं सदिश राशि। जैसे मैं कहूँगा भाई देख लीजिए, वेग, विस्थापन करने वाला क्या होता है कि विस्थापन एक निश्चित दिशा में होती है और दूरी को कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। इसको अभी पढ़ेंगे थोड़ा देर बाद, मतलब आगे वाली क्लास में, मतलब अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, तो आप समझ लीजिएगा कि जो दूरी होती है उसकी एक निश्चित दिशा नहीं होती है, लेकिन विस्थापन की एक निश्चित दिशा होती है। और जिसकी निश्चित दिशा होगी वो आपका सदिश कहलाएगा, और जिसकी निश्चित दिशा नहीं होगी वो अदिश कहलाएगा। सिंपल सी बात। इसलिए लिखा हूं कि वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे कहते हैं क्या, सदिश राशि। जैसे में हम लिख सकते हैं विस्थापन, आप लिख लीजिएगा ऐसे में विस्थापन, वेग, कैसे मान चलेगा कि वेग भी है या नहीं है, याद नहीं करना है, इसी जैसे हम पढ़ेंगे वेग को, अभी दूरी को, विस्थापन को, जैसे पढ़ेंगे दूरी विस्थापन वैसे मान चलेगा। कैसे मान चलेगा कि विस्थापन यदि क्या बोलते हैं, कौन सदिश है कौन अदिश है, यानी कि जिसमें दिशा रहेगा वो सदिश रहेगा, जिसमें दिशा नहीं रहेगा वो अदिश रहेगा। जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, क्या बोलते हैं, त्वरण हो गया, ये सब क्या है, ये सब का सदिश है, क्या है, सदिश है। लेकिन बात कीजिएगा आपका अदिश में, किसमें, अदिश में हम लिखेंगे कि वैसी राशि जिसमें परिमाण हो परंतु दिशा न हो। आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, हम बोल रहे हैं सुन रहे हैं, आप लोग सुनिएगा और नोट कीजिएगा कि वैसी राशि जिसमें परिमाण हो पर दिशा न हो, क्या, वैसी राशि जिसमें परिमाण हो पर दिशा न हो उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग अदिश राशि। क्या बोलते हैं, अदिश राशि। जैसे मुझे जगह शक्ति एक अदिश राशि है, क्योंकि हम लोग शक्ति किसी दिशा में नहीं है। हम लोग जैसे किसी को मारते हैं शक्ति लगा के मारते हैं ना, शक्ति का कोई दिशा नहीं है भाई। इसमें नहीं कि इधर घूम के मारेंगे तो शक्ति आएगा, इधर घूम के मारेंगे तो शक्ति नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। इसलिए शक्ति की कोई दिशा नहीं होती है, चाल की कोई दिशा नहीं होती है, दूरी की कोई दिशा नहीं होती है। जिसकी कोई दिशा फिक्स नहीं होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग अदिश कहेंगे। यानी कि जिसकी दिशा फिक्स नहीं होगी उसे हम लोग अदिश कहते हैं, और जिसकी दिशा फिक्स होगी उसे सदिश कहते हैं। अब परिमाण तो दोनों में भी कॉमन है, परिमाण क्या है, दोनों में कॉमन है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतना बात आप लोग को
क्या होगा, समझ में आ गया होगा। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बात करते हैं हम लोग कि विस्थापन और वेग त्वरण क्या है, सदिश राशि है क्योंकि समय है दिशा है। और देखिए बात की है दूरी और चाल, क्या है, अदिश राशि है बिकॉज इसमें क्या है, दिशा नहीं है। और भी क्या है, और भी हम लोग बहुत बात की है। और हम लोग क्या बोलते हैं, अब हम लोग बात करेंगे कि दूरी और विस्थापन। ये आपसे एक सवाल पूछता है क्वेश्चन में, मतलब परीक्षा में, कि सदिश और अदिश में अंतर बताइए। क्या, सदिश और अदिश में अंतर बताइए। चलिए हम लोग लिखते हैं अभी, जब इतना पढ़ लिए तो हम लोग अभी लिखते हैं कि सदिश और अदिश में अंतर को जानते हैं अभी यहाँ पे। फिर उसका बात करेंगे दूरी और विस्थापन के बारे में। चलिए बन रही लोग इस वीडियो में। और क्या बोलते हैं, क्लास अच्छी लग रही हो, क्लास को पसंद आया होगा, इस क्लास को आप लोग लाइक भी कर दीजिए। चलिए, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग अदिश और सदिश में अंतर को। क्या, अदिश और सदिश में अंतर को, एक एक लिख लीजिएगा अदिश और दूसरी तरफ लिख लीजिएगा सदिश। सबसे बेस्ट तरीका है आपका क्या बोलते हैं अंतर लिखने का, इसी प्रकार से, एक और सदिश और एक और अदिश। चलिए हम लोग क्या लिख लीजिए, एक और सदिश लिख लीजिए और एक और अदिश लिख लीजिए। और बात करें पहले हम लिखे अदिश, अदिश और सदिश में अंतर, चाहे सदिश और अदिश में अंतर, आप लोग समझ लीजिए, सिंपल बात है। चलिए अदिश में बात करेंगे कि अदिश कहते किसे है, सिंपल वही लिखेंगे कि वैसी राशि जिसमें परिमाण हो परंतु दिशा न हो, ऐसे मेरे में क्या लिखेंगे कि वैसी राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो, या दोनों हो। वैसी राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो सदिश, और वैसी राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा, परिमाण हो परंतु दिशा न हो और सिंपल बात रखना है। परिमाण दोनों में कॉमन है, परिमाण दोनों में होगा, लेकिन इसमें दिशा ना होगा, इसमें दिशा होगा। अब किसमें दिशा ना होगा, किसमें दिशा होगा, अब लोग इसी को ध्यान रखना है कि सदिश, स मतलब इसमें दिशा हो, अ मतलब इसमें दिशा ना हो। अब कैसे मान लेंगे, देखिए हम लोग पढ़ते हैं समान, विलोम से समान, एक पढ़ते हैं लोग असमान, क्या, असमान। तो समान, समान, जो मान जिसका मान एक समान हो उसको बोलते हैं समान, लेकिन जिसका मान समान हो, बराबर हो, उसे बोलते हैं समान। और जिसका मान बराबर न हो उसे बोलते हैं असमान। यानी कि असमान का मतलब होता है नौ, और स्व का मतलब होता है हाँ। एक बात समझ रहे हैं, हम लोग लिखेंगे सदिश, क्या, अगर लिखेंगे सदिश और यहाँ लिखेंगे अदिश, अदिश, दिश मतलब दिशा, अ मतलब न, यानी कि न हो दिशा तो अदिश, हाँ हो दिशा सदिश, क्या, सब मतलब क्या बताया हूँ, हाँ, यानी कि हाँ हो दिशा तो सदिश, न हो दिशा अदिश। सिंपल सी बात है। अब इतना तोड़ का आपको कोई नहीं समझाएगा, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा इतना तोड़ के, सिंपल सी बात है। तो अगर अब आपको नहीं समझ में आएगा समझिए कि कहीं नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसको आप लोग समझने का पूरा प्रयास कीजिए। क्या बात है, इसका तोड़ बढ़ा दिए कि असमान असमान यहाँ समझ लिए हैं, और स मतलब होता है हाँ, मतलब होता है न, इसलिए अदिश मतलब ना हो दिशा, असदिश मतलब हाँ हो दिशा, उसे बोलते हैं जिसमें हाँ हो दिशा सदिश और न हो दिशा अदिश। इतना आपको ध्यान होगा। अब तब कभी नहीं भूलेंगे कि किसमें दिशा होता है और किसमें दिशा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना इसी में कंफ्यूजन रहते हैं। और ये याद भी होता भी है एग्जाम में ना, तो घबराहट के क्या बोलते हैं ना, घबराहट के मारे और क्या बोलते हैं कंफ्यूजन हमारे छोड़ देते हैं उस क्वेश्चन को। इतना आसान क्वेश्चन को कोई नहीं मारेगा भाई, सिंपल बात है। अब इतना लिख लिए, और दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा बात यह है कि यह कौन अदिश, और जैसे क्या लिखेंगे कि यह बीजीय बीजीय गणित का बीजीय गणित, चाहे बीजीय गणित के नियम का पालन करता है ना, के नियम का नियम थोड़ा मस्त लिखते हैं क्या, नियम का पालन करता है। कौन, अदिश। अदिश क्या होता है कि यह बीजीय गणित के नियम का पालन करता है, लेकिन सदिश क्या होता है, करता पालन करता है
लेकिन सदिश क्या होता है, यह बीजीय गणित के नियम का पालन नहीं करता है, इसके पास खुद का एक अलजेब्रा होता है। बीजीय का एक मतलब अलजेब्रा, यानी कि अलजेब्रा का पालन करता है कौन, यानी इसमें 3 और 4 को जोड़िएगा इसमें 7 आ जाएगा, लेकिन इसमें 3 और 4 को जोड़िएगा इसमें 7 नहीं आएगा, इसमें 5 आएगा। बिकॉज क्यों 5 आएगा, क्योंकि यह सदिश नियम का पालन करता है। क्या, सदिश नियम का पालन करता है। ये जो होता है आपका सदिश नियम का पालन करता है, इसका सदिश अपना खुद अलजेब्रा है, जो सदिश का अलजेब्रा है, समझ रहे हैं, इसका क्या है, इसका खुद का अलजेब्रा है, सदिश का अलजेब्रा है, इसको बोलते हैं सदिश अलजेब्रा। इसमें यही कहेंगे कि यह सदिश योग, यह सदिश सदिश मतलब ये खुद जो सदिश है, यह सदिश योग के नियम, यह सदिश योग के नियम का पालन करता है। क्या करता है, कौन, यह मतलब सदिश, सदिश क्या करता है, सदिश योग के नियम का पालन करता है। सिंपल बात है, सदिश सदिश योग के नियम का पालन करता है, और अदिश बीजीय गणित नियम का पालन करता है। बीजीय मतलब हम पढ़ते आए हैं 3 + 4 7, 3 ने 4 क्या बोलते हैं 12, इस तरह से, लेकिन इसमें वैसा नहीं होता है, इसमें अलग है। जब आप पढ़िएगा इसको 11 क्लास में, इस क्लास में 11 क्लास में पढ़ाया जाएगा इसको। तो इतना हो गया। अब इसमें तीसरा नंबर में क्या लिखेंगे हम लोग, तीसरा नियम में क्या लिखेंगे, और यहाँ पे तीसरा में क्या लिखेंगे। तीसरा में ये लिखेंगे कि इसको लिखने के लिए किसी भी प्रकार का तिर का प्रयोग नहीं करते। क्या, सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए, इसको दर्शाने के लिए किसी भी प्रकार के, क्या, इसको दर्शाने के लिए किसी भी प्रकार के क्या बोलते हैं चिन्ह यानी कि साइन, SIGN साइन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या, नहीं करते हैं। और इसमें लिखिएगा कि इसको दर्शाने के लिए, क्या, दर्शाने के लिए तीर, क्या, तीर है आपका, क्या है, तीर, मैं समझ लीजिए यहाँ पर आते हैं मन से, इसको दर्शाने के लिए तीर, ये तीर होता है ना भाई, इस तरह तीर होता है ना, तो समझ हैं तीर ना, हाँ, अब और भी समझाइएगा भाई, तीर, इसको दर्शाने के लिए तीर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, सिंपल सी बात है। और इसमें भी लीजिएगा, चौथा में क्या लिखिएगा, चौथा लिखिएगा उदाहरण, ऐसा पूछेगा आपका 2 नंबर का, क्या, उदाहरण, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। और यहाँ पे चौथा में क्या लिख लीजिएगा, चौथा में क्या लिख लीजिएगा, उदाहरण लिख लीजिएगा। इसमें उदाहरण ऐसा कौन कौन सा है, उदाहरण ना, उदाहरण लिया, उदाहरण चलिए ठीक है। क्या है, यहाँ पे में क्या हो जाएगा, जो इसमें दिशा है तो जाएगा विस्थापन। अब विस्थापन कैसे होगा, जब हम लोग बात करेंगे विस्थापन और दूरी के बारे में, दूरी और विस्थापन के बारे में वहाँ बात कर लेंगे। विस्थापन कैसे सदिश है, कैसे सदिश, किससे सदिश नहीं है, और दूरी कैसे अदिश है, ये बात तो करेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन के विषय में तब। और वेग में पढ़ेंगे तब, त्वरण पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि कैसे त्वरण है, और भी आदि या आदि और बहुत सारी चीजें जो क्या है, जो अदिश इस सदिश का हो गया, क्या हो गया भाई, इस सदिश का एग्जांपल हो गया पूरा, ये पूरा किसका एग्जांपल हो गया, सदिश का, क्योंकि इसमें दिशा है, इसमें किसमें दिशा नहीं है, ये हो जाएगा दूरी, क्या, दूरी में दिशा नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा चाल में दिशा नहीं है, और क्या हो जाएगा शक्ति में दिशा नहीं है, और भी बहुत कुछ है, इसलिए हम आदि आगे जैसे जैसे आप लोग लेसन पढ़िएगा वैसे समझ लेगा कि कौन सदिश है और कौन अदिश है। बात कीजिएगा इधर अभी जो लिखे थे क्या थी, विस्थापन, वेग, और क्या, त्वरण, और भी बहुत कुछ है, इसमें लिख लिया आदि। जैसे जैसे आप लोग लेसन कंप्लीट करते चलिएगा वैसे समझ चलेगा कि कौन सदिश है और कौन अदिश है। अगर अभी इसे आपको बता दिया जाए कि यह सदिश है और यह अदिश है तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि कैसे मालूम चलेगा कि कौन सदिश है और कौन अदिश में, कैसे मालूम चलेगा कि इसमें दिशा है और किसमें दिशा नहीं है। आप लोग खुद है क्या कंफ्यूजन, हम आपको कंफ्यूजन में रखना नहीं चाहते हैं, इसलिए अभी आप लोगों को इतना कंफर्म नहीं किए। आप लोग क्या कहिए है, आप लोग अभी हम लोग क्या किए हैं कि जिसमें दिशा न होगा, जिसमें दिशा क्या होगा, जिसमें दिशा केवल दिशा केवल रहे, जिसमें दिशा न होगा वो अदिश, और जिसमें दिशा होगा वो सदिश। अब परिमाण दोनों में होगा, क्या परिमाण दोनों में होगा, परिमाण दोनों में होगा।
सिंपल सी बातें हैं, परिमाण दोनों में होगा। इतना हम लोग देख लिए हैं। अब बात करेंगे हम लोग दूरी और विस्थापन के बारे में, थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और उसमें उसकी विषय में क्या बोलते हैं, जो फुल लेक्चर लाएंगे वो लाएंगे अगला लेक्चर। तो आपका लेक्चर कितना होगा, लेक्चर नंबर 3 यानी कि पार्ट 3। लेकिन थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं ताकि आपको जो अगला आने वाला क्लास रहेगा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आप उसके लिए क्या करते रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे, यानी कि वेट करते रहेंगे। चलिए देख लेते हैं आखिर क्या है, कैसा होता है दूरी और विस्थापन। चलिए देखिए, इन सभी चीजों का हम लोग प्रयोग करते हैं, जो दूरी है, विस्थापन, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग अपने दैनिक जीवन में हमेशा करते हैं। फिजिक्स होता है, फिजिक्स को अगर फील करके समझिएगा तो फिजिक्स आपको बहुत आसान दिखेगा। लेकिन अगर फिजिक्स को आप लोग फील नहीं कीजिएगा, अनुभव नहीं कीजिएगा, तो फिजिक्स आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। तो इसलिए फील कराने के लिए ही हम लोग आए हैं, है कि नहीं। चलिए फील करते हैं हम लोग। क्या बात कैसे कर रहे थे, दूरी और विस्थापन के बारे में ना। दूरी और वैसा क्या, दूरी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और एक है विस्थापन, क्या, विस्थापन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या, डिस्प्लेसमेंट। चलिए बात है कि दूरी आखिर क्या होता है, विस्थापन आखिर क्या होता है, इसके विषय में हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं। और इसके विषय में पूरे जो लेक्चर लाएंगे और लाएंगे अगले लेक्चर को। चलिए बात करते हैं कि आखिर दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। आखिर दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। आप लोग देखे होंगे रास्ता, भाई रास्ता तो देखा होगा ना, रास्ता यानी कि मार्ग, सड़क। सड़क तो सबको देखा होगा ना। चलिए रास्ता कहा बोला जाता है उसी को, सड़क तो सबको देखा होगा, सड़क। चलिए हम लोग देखते हैं सड़क ना, बनाते हैं सड़क। क्या बनाते हैं, सड़क। मान लीजिए भाई ये यहाँ पे राम खड़ा है, क्या खड़ा है, राम। और यहाँ से वो ऐसा कुछ सड़क है, क्या है भाई, ऐसा सड़क नहीं आता ना। चलिए ऐसा बहुत टेढ़ा है और यहाँ से ऐसे मुड़कर यहाँ आ गया है, क्या, यहाँ आ गया एकदम। हाँ चलो ठीक है, यहाँ से ऐसा गया। मान लेते भाई आपको क्या है, सड़क है। ये क्या है, एक सड़क है। ये क्या है, एक सड़क है। क्या है, एक सड़क है। मान लीजिए क्या है आपका, एक आपका सड़क है, आपको दिख रहा, अब दिखाई दे रहा होगा एकदम पूरा बोल्ड में। ये क्या है, ये आपका सड़क है। क्या है, सड़क है। इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी। ये क्या है आपका सॉरी, ये क्या है आपका, एक सड़क है। क्या है, सड़क। सड़क है। जो सड़क होता है रास्ता होता है मार्ग। मार्ग की कुल लंबाई को, क्या, रास्ते की कुल लंबाई को क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। यानी कि ऐसे 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 ऐसे, अगर यहाँ से शुरू करेंगे, राम, जय राम यहाँ है, राम राम यहाँ से शुरू करेगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ पहुंचेगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे दूरी। क्या बोलेंगे, दूरी। यानी कि जो राम तय किया है ऐसे 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 और ऐसे यहाँ आया है, इसको बोलेंगे दूरी। और अगर बात करते हैं यहाँ से सीधे शुरू करते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं और सीधे यहाँ आते हैं, क्या, सीधे यहाँ आते हैं, यहाँ से सीधे यहाँ आते हैं। और अगर सीधे आएंगे तो इसे क्या बोलेंगे, विस्थापन। क्या, विस्थापन। हमको मानने का आप लोग समझ में कम आया होगा कि सीधे कैसे चल जाएंगे भाई, सीधे कैसे चल जाएंगे, कैसे चल जाएंगे, सीधे रास्ता कटे है तो सिंपल सी बात है। अब कोई पूछेगा, कोई बच्चा कहेगा इसी में कि भाई कैसे चलेंगे, सीधे रास्ते कटे है तो। अरे मान लेते हैं कि यहाँ से सीधा खड़ा होंगे और सीधे चल जाएंगे यहाँ पे। नहीं आप लोग चलने नहीं जाएंगे तो मन चलेगा कि जाकर पुल में टकरा गए और गिर गए और अभी होगा ढेर। तो को ढेर नहीं होना है ना, तो क्लास कौन करेगा, है कि नहीं। तो को ढेर नहीं होना है, आपको सीधे जाना नहीं है। बात यहाँ है क्यों समझना, बात को फील करना है कि अगर एक कोई रास्ता है, क्या है, कोई रास्ता है, मान लीजिए यहाँ पटना है, क्या है, पटना है, और एक गया है। मान लीजिए क्या गया, मान लीजिए कि पटना है, गया है, और पटना से जाए हमें गया। तो मतलब अगर हम इस तरह से जाते हैं, यहाँ से चलते हैं, यहाँ इस तरह से जाते हैं, तो क्या लगेगा, दूरी। और इसमें समय लगेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस तरह से जाएंगे ना तो दूरी हो गया ना, इसमें बहुत सारा समय लगेगा। लेकिन अगर कोई रास्ता निकल जाए, क्या, अगर कोई रास्ता निकल जाए सीधे शॉर्टकट, यहाँ से सीधे शुरू करे और सीधे आकर यहीं पहुंचे, किस रास्ता टेढ़ा मेढ़ा ना, तो उसे बोलेंगे क्या, विस्थापन। उसे क्या बोलेंगे, विस्थापन। उसे क्या बोलेंगे, विस्थापन। और जो रास्ता पूरा दूरी तय करेंगे उसे क्या बोलेंगे, दूरी। तो इसलिए बोलते हैं रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है और रास्ते की शॉर्टकट लंबाई को विस्थापन कहते हैं। या फिर प्रारंभिक बिंदु से चले और अंतिम बिंदु कर, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी है, बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को, यानी कि सबसे कम से कम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या,
प्रारंभिक बिंदु यानी कि प्रारंभिक यानी कि जहां से चलना आरंभ किए हैं इसने किए हैं, और जहां अंतिम यानी कि जहां अंत में गए ही ना गए हैं, जहां से चलना आरंभ किए और जहां पहुंच गए वहां के जो बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी यानी कि जो सबसे कम से कम दूरी होगी उसी को कहेंगे हम क्या, विस्थापन। और जो रास्ते की कुल लंबाई है यानी कि रास्ते की जो जितना भी दूरी रास्ता है, अगर रास्ते में चलिएगा तो क्या कहलाएगा, विस्थापन। भले दूरी क्या कहलाएगा, दूरी। यानी कि रास्ता का जो सड़क की जो सड़क है, और सड़क को अगर हम देखते हुए जिस तरह सड़क उस तरह से हम लोग चलते हैं तो दूरी, और सड़क को एकदम यानी कि एकदम इस तरह से यानी एकदम शॉर्टकट मारेंगे, शॉर्टकट क्या, शॉर्टकट, तो क्या कहलाएगा, विस्थापन। आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा बात को, और यहीं तक क्या बोलते हैं रेफरेंस थे इस क्लास को, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। और भी अच्छे तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी, विस्थापन, चाल और वेग, चाल के कितने प्रकार होते हैं, वेग के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी विषयों के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास को देखना मत भूलिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे हो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भेज दीजिएगा। और आपको हमारी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आया होगा तो प्रॉब्लम को जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उससे हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, उससे हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टाटा।